नमस्कार साथियों, मैं राकेश शर्मा आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज एक नया टॉपिक है हमारे यहाँ, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास की परंपराओं में सबसे पहले जिस व्यक्ति को हम याद करते हैं और जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की प्रारंभिक शुरुआत की, उस व्यक्ति विशेष के संदर्भ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का अगर हम वास्तविक अर्थ जाने तो व्यक्ति ने जब से लिखना प्रारंभ किया और उसके संदर्भ में इकट्ठी जानकारियां जो तिथि वार के अनुसार निहित इकट्ठी की गई, यानी सीधे शब्दों में हम कहें कि जहाँ पर हमें किसी भी विषय वस्तु के बारे में किसी की जानकारी तारीख तिथि वार के अनुसार लिखी हुई हो, वहाँ से उस विषय वस्तु का इतिहास प्रारंभ होता है। उससे पहले के समय को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी इतिहास लिखे जाने से पहले का काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास लिखने से पहले का समय। अब हम जो इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो जो इतिहास लिखा गया हिंदी का, उसका प्रारंभिक शुरुआत किस व्यक्ति ने की, उसका नाम है गारसा दे तासी। गारसा दे तासी मूलतः फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने जो अपनी इतिहास लिखने की शुरुआत की, उसकी भाषा थी फ्रेंच। तासी ने फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, ये पुस्तक उन्होंने लिखी। और जब ये पुस्तक उन्होंने लिखी तो उस समय उन्होंने दो भागों में इसको विभक्त किया, भाग 1 और भाग 2, जिसका प्रकाशन, पहले भाग का प्रकाशन उन्होंने 1839 और दूसरे भाग का प्रकाशन उन्होंने 1847 में किया। अब ये जो पुस्तक थी इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तान, इसका जो मुद्रण हुआ, इसकी जो प्रिंटिंग हुई, वो प्रिंटिंग प्रेस भारत में न होकर के, फ्रांस में नहीं होकर के कहीं दूसरी जगह थी, जो थी ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति। इस समिति के अनुसार इनका जो पुस्तक थी इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तान, उसका मुद्रण हुआ और वो हुआ पेरिस में। स्थान का नाम है पेरिस। कुछ समय के बाद इन्होंने उसका तीसरा संस्करण निकाला, तीसरा एडिशन निकाला, और तीसरा एडिशन 3 भागों में इन्होंने बांटा और वो तीनों भागों को इन्होंने 1871 में प्रकाशित करवाया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है कि इसमें किस प्रकार से इन्होंने इतिहास को सजोया है। जैसे एक मोक्तिकार, एक मालाकार, माला में मणियों की उपयोगिता को सही तरीके से साबित करते हुए उसके अनुसार मोतियों को एक धागे में पिरोता है और वो पूर्ण रूप से एक माला बनती है। उसी प्रकार जब एक लेखक, एक इतिहासकार इतिहास के तथ्यों को, इतिहास में दी गई विषय वस्तु को बहुत सूक्ष्मता से और बहुत सही तरीके से उसको स्थापित करता है, तो इतिहासकार इतिहास के पन्नों में अपना नाम रख पाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो अपनी पुस्तक लिखी इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तान, इसमें उन्होंने 738 कवि के नाम और उनकी रचनाओं से संबंधित विवरण उन्होंने उसमें लिखा, जिसमें से केवल 72 कवि थे उनका हिंदी के कवि जिसका इन्होंने वर्णन किया। यानी जो 738 कवियों का इनकी किताब में जो वर्णन है, उसमें से केवल 72 कवि ऐसे हैं जो हिंदी के हैं। शेष जो कवि हैं वो उर्दू के कवियों का विवरण इन्होंने लिखा है। अब इन्होंने जो कर्म किया, उसकी अनुक्रमिका तैयार की
उनका इंडेक्स जो तैयार किया, वो इंडेक्स तैयार किया इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अल्फ़ाबेटिकल A B C D। जैसे अगर मान लीजिए किसी का नाम आप बिहारी हैं, तो उन्होंने बिहारी को दूसरे नंबर पर ले लिया। उसके बाद अगर किसी का नाम सी पर चंद्रशेखर है या और कुछ है, उसका नाम उन्होंने बाद में ले लिया। इन्होंने समय को, उसकी रचना को, उसका काल को कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं दी। सिर्फ उन्होंने A B C D के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल पहले A के नाम पर जितने भी थे उन कवियों को परिचय दे दिया, फिर उसके बाद में B का दे दिया, फिर बिहारी हुआ और किसी का दे दिया, फिर C का दे दिया, फिर D का दे दिया। इस प्रकार से ABCD के अनुसार इन्होंने उनका वर्णन किया। और यहीं पर उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, जो कि कुछ समय के बाद ये प्रभावित नहीं हुआ कि कौन किस कब का आया और उसकी किस समय क्या उपयोगिता रही। जैसे बिहारी हैं, वो भक्ति काल के हैं। अब अगर कोई ऐसा राइटर है जो बी पर नाम रखता है और उसकी रचना मान लीजिए आदिकाल की है, तो फिर बिसलदेव रासो जैसे कुछ भी हुआ या और कोई ऐसी रचना हुई, तो उसमें ये पता नहीं चलता कि ये आदिकाल की है, ये भक्ति काल की है, ये आधुनिक काल की है। इन्होंने काल कोई भी रहा हो, समय उसका कोई भी रहा हो, एक लेखक के नाम के अनुसार उन्होंने एक व्यवस्थित क्रम में उसको लिख दिया, और यही उनकी एक सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन पहला प्रयास घारसद तासी ने किया, जिसको काफ़ी लेखकों ने अंत तक फॉलो किया, और यहीं से एक इतिहास लेखन की परंपरा स्टार्ट हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।